हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि मैं अपने चैनल पे क्रैश कोर्स चला रहा हूं और रेगुलर मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए मैं अच्छा क्वेश्चन करवा दूं बोर्ड से पहले। तो आज भी मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ सवाल मैं लिया हूं 7.2 से, जो कि मैं रेगुलर इस सवाल को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे बच्चे अच्छे से तैयारी आप लोग घर में कर रहे होंगे। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी जो है तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं उम्मीद यही रखूंगा कि आप जितने भी हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं, आप जो है बोर्ड में अच्छा स्कोर करो। तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आपका जो है रिजल्ट खराब आए। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग अब इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बारी-बारी से हर कांसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एनर्जेटिक होने वाला है। तो आज चलिए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल जो है, जो एनसीईआरटी का मैं लिया हूं। तो यहाँ पे पहला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो 7.2 से मैं लिया हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 का पावर 1/3 into x to the power 5 into dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि ज्यादातर जो क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव ढूंढने का प्रयास करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, अगर इस सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x³ - 1 का पावर 1/3, और यहाँ पे अगर x5 को आप x³ into x² अगर लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे काम जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर इस सवाल को अगर आप करते हो ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर ये x³ - 1 को अगर आप t मान लेते हो, इस फंक्शन को अगर आप t मानते हो, इसको डिफरेंशिएट करो, 3x² into dx बराबर dt होगा। अब बताइए कैसे? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और इधर dt अपॉन dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x² into dx dt अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इसको अगर लिखेंगे आप तो t लिख दीजिए, t का पावर 1/3 और x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, t + 1 into dt अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका जो है 1/3 को बाहर कर ले, है ना, 1/3 को बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि इसको गुना करने के बाद आपका किस तरीके से आता है, इसको गुना कर लेंगे तो t का पावर 1 में 1/3 में 1 जोड़ते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 1/3 + 1 मतलब t का पावर 4/3 into dt और प्लस t का पावर 1/3 into dt। क्या आप आगे इसको नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे आप। यहाँ पे देख लीजिए कि इसको अगर आप करते हो तो 1/3 इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो t का पावर 7/3 और यहाँ पे 3/7, पावर से डिवाइड भी करना होता है और पावर में एक जोड़ना होता है। यहाँ पे t का पावर 1/3 में अगर 1 जोड़ते हो आप तो 4/3 और ये 1/3 यहाँ भी गुना में आएगा क्योंकि ये पूरे में था, तो ये आपका 3/4 और प्लस c। अब आपको क्या करना है कि t का जो वैल्यू है वो t के जगह पे आपको रख देना है ना बच्चों। तो चलिए यहाँ पे आप 3 से 3 घटा 1/7, t का वैल्यू x³ - 1 का पावर जो है आपका 7/3 प्लस 3 कटा x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस 3। तो ये था आपका पहला सवाल, जो कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन मैं बताया था कि धीरे धीरे मैं सवाल का लेवल जो मैं बढ़ाऊंगा। तो आपका ये पहला सवाल जो कि है आपके सामने बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग करते हैं। ये आपका पहला नंबर सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 + 3x³ का पावर 3 into dx। अब देखिए यहाँ पे कि अगर इस इंटीग्रेशन को
डायरेक्टली आप सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा सा परेशानी होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका डेरिवेटिव क्या दिख रहा है क्या। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि मिल जाए डेरिवेटिव, है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं 2 + 3x³ को अगर आप t मान लेते हो, t मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। 3 इनटू और इसका x³ का 3x² और इधर हो जाएगा dt/dx। लगता है कि मिल गया यहाँ पे आपको डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आ गया 9x² इनटू dx बराबर dt और 9 को इधर लेकर चले जाइए तो x² इनटू dx, है ना। यहाँ पे dt/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने जो माना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3x³ को क्या माना था आपने t, तो t का पावर 3, है ना। और यहाँ पे आपको 9 जो है इधर आ जाएगा और dt यहाँ पे चला जाएगा। अब t को पावर को ऊपर लेके जाए तो पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा t का पावर -3 इनटू dt। अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/9 t का पावर, इस पावर में अगर एक जोड़ते हैं आप तो -2 मिलेगा, है ना। और यहाँ पे इसको भागा करेंगे तो -2 से ही भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये आ गया प्लस c, तो 1/18 माइनस और t का पावर जो है तो इसको नीचे लेकर चले जाइए t² और प्लस c। अब t का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन बना 1/18 माइनस ऑफ 1/2 + 3x³ का पावर 2 + c, जो कि ये आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन का जो है सही जवाब हुआ। तो इस तरीके से सवाल जो है आज का थोड़ा सा लेवल अप है सवाल का, तो आप घबराएं नहीं, सारे सवाल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है नेक्स्ट यहाँ पे आपका सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको बहुत ही जल्द बनेगा ये। तो देखिए 14 नंबर सवाल जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x का पावर m इनटू dx। अब यहाँ पे आपको तो दिख रहा होगा डायरेक्टली सवाल जो है इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा। बताइए कैसे दिख रहा है। तो log x को अगर आप t मानते हो, log x को हम t मान लेते हैं, है ना। तो देखिए तो जरा log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x और ये इधर से dt/dx होगा, तो dt/dx होगा तो dx इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप जो है इसको लिखेंगे 1/t का पावर m इनटू dt, क्योंकि 1/x इनटू dx जो है आपको dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए t का पावर -m इनटू dt। अब यहाँ पे देखिए कि पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर में एक जोड़े -m+1 और यहाँ पे -m+1 प्लस c। अब आपने जो माना है इसको आप मान लीजिए log x t के जगह पे और 1 m और यहाँ पे आपका 1 m+c, जो कि इसका सही जवाब हुआ इस इंटीग्रेशन का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत ही आसान था, जो कि आपको डेरिवेटिव ढूंढना था। मतलब log x को अगर आपने मान लिया t तो डायरेक्टली आप इसको बना सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ 15 नंबर सवाल जो है इंटीग्रेशन ऑफ x 9 - 4x² इनटू dx, ये जो है आपका सवाल यहाँ पे मैं लिया हूं। तो इसमें जो है इसमें भी वही काम करेंगे जो प्रीवियस सवाल में हम लोगों ने किया है। तो चलिए यहाँ पे सवाल को देखते हैं जरा सा कि इसका डेरिवेटिव क्या हम खोज पाएंगे क्या। इस क्वेश्चन में पहले आपको डेरिवेटिव खोजना पड़ेगा, इस पे सोचना ही है। इस तरीके का जितना सवाल आपको मैं बता रहा हूँ उसमें आपको जो है थिंकिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कि आपको डेरिवेटिव ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पे 9 - 4x² को अगर हम t मान लेते हैं तो देखिए तो मिलता है कि नहीं 9 का क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा -4x² का 2x और इधर dt/dx
dx हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप देख लीजिए यहाँ सवाल को, यहाँ माइनस 8x इंटू dx बराबर dt, और यहां से आपका आ जाएगा x इंटू dx, है ना, और इधर आ जाएगा माइनस dt अपॉन 8। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो है इसको आपने t माना है तो यहां पे t लिख देते हैं और माइनस 1/8 और dt। अब बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ t, तो log ऑफ t प्लस c, तो माइनस 1/8, t के जगह पे आपने जो माना है वो रख दीजिए, तो log ऑफ t का वैल्यू क्या है? 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो ये भी सवाल हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिए, मतलब ये भी आपका सवाल बहुत ही सुंदर था। ये जितने भी सवाल आपके बोर्ड में जो है इस तरीके का जनरली पूछे जाते हैं आपके सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको ये सवाल बहुत ही अच्छा सेशन लग रहा होगा, जनरली आप जो है ये सेशन को वॉच कर रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि अभी बोर्ड का टाइम चल रहा है आपका, तो इस तरीके का सवाल जनरली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 16 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x plus 3 into dx। अब यहां देखिए ये सवाल को कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए यहां पे आप ये तो बहुत ही आसान है, अगर 2x plus 3 को आप अगर t मान लेते हो, देखिए अगर t मान लेते हैं तो क्या होता है, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा 3 का, dt अपॉन dx। तो देख लीजिए जरा dx को इधर लेकर आइए और dt अपॉन 2 हो जाएगा, इधर होगा कि नहीं आपका? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x plus 3 की जगह पे आप t रख दो, है ना। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना। अब 1/2 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, तो t और प्लस t, मतलब कांस्टेंट जोड़ना नहीं भूलना है। अगर इंटीग्रेट कर भी दिए आप, अगर कांस्टेंट देना भूल गए आप ना, तो बिल्कुल आपका सवाल गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको कांस्टेंट एक जोड़ना है। चलिए 1/2 t के जगह पे आपको क्या करना है? e टू द पावर 2x plus 3 plus c, है ना। तो ये भी सवाल हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि आपका नेक्स्ट सवाल आपका वेट कर रहा है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है बोर्ड पे? बहुत ही सुंदर सा सवाल है, 17 नंबर, है ना, 17 नंबर को। चलिए पढ़िए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय e टू द पावर x स्क्वायर इनटू dx। अब इसको हमको जनरली करना है इंटीग्रेशन, है ना। तो यहां पे जरा सा देख लीजिए कि x स्क्वायर को अगर आपने t मान लिया तो क्या डेरिवेटिव मिलने वाला है? हां बिल्कुल मिलेगा। तो x स्क्वायर को अगर आपने माना तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, और यहां इधर आपको dt अपॉन dx मिल जाएगा, है ना। अब dx को इधर लेकर जाइए, तो x into dx और dt अपॉन t। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, यहाँ तक तो इसको कर लिए। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 1/e टू द पावर t into dt, और 2 1/2 बाहर हो जाएगा, है ना। ये इसको इतना आपको साइड में करना है बार बार। तो 1/2, है ना। अब e टू द पावर t को ऊपर लेकर जाइए, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस t हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t। तो 1/2 e टू द पावर माइनस t, है ना, और माइनस t, और इसका कोएफिशिएंट है -1, तो इसका जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो प्लस c हो गया, है ना। तो ये आपका जो है कोएफिशिएंट से इसमें क्या करना है? डिवाइड भी आपको करना होता है, तो माइनस हो जाएगा आपका ये, और t की जगह पे आपको रख दीजिए जनरली e टू द पावर, और t की जगह पे आपने क्या रखा? x स्क्वायर और प्लस c। तो ये आपका ये सवाल का जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और वो भी बहुत ही आसान सवाल है आपका। देख लीजिए उस सवाल को जनरली। अगर सवाल अगर आपको कहीं भी सेशन में अगर कोई भी सवाल में अगर डाउट रहता है तो आप सीधे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x 1 plus x स्क्वायर into dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? तो चलिए देखिए, यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि अगर tan इनवर्स x को अगर आप t मानते हो तो यहाँ पे आपका ये इंतजार कर रहा है ना, डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x
को आप अगर t मान लेते हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और dt हो जाएगा, क्योंकि dt अपॉन dx इधर से ये गुना हो जाएगा। यहां से आप देख लीजिए कि e टू दी पावर t है ना, और इंटू dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, e टू दी पावर t होता है प्लस c। अब यहां पे देख लीजिए कि e टू दी पावर t को आपने क्या माना, tan इनवर्स x, तो हो गया आपका प्लस c, है ना। तो ये भी सवाल आपने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं आप किस तरीके से इसको करते हो। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आप देखिए नेक्स्ट सवाल को क्या है आपके सामने। तो जनरली आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कर दें। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल हमारा जो है 19 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x minus 1 e टू द पावर 2x plus 1 into dx। ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली अगर आप इंटीग्रेट करने चले जाओगे तो आप फंस सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है इस तरीके से e टू द पावर x into e टू द पावर x minus 1, नीचे भी इसी तरीके से आपको लिख देना है e टू द पावर x into e टू द पावर x plus 1 by e टू द पावर 1 into dx। अब यहाँ पे e टू द पावर x अगर कॉमन कर लेते हैं आप तो e टू द पावर x minus 1 by e टू द पावर x होगा कि नहीं। फिर से e टू द पावर x अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये 1 बनेगा, तो यहाँ इस तरीके से आपको बनेगा e टू द पावर x, यहाँ पे e टू द पावर x plus 1 by e टू द पावर x into dx। ये आपको इस तरीके, ये तो कटेगा क्योंकि दोनों सेम है तो आपका यहाँ पे कट गया। अब इसको देखिए e टू द पावर x, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो e टू द पावर माइनस x बन जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा जरा बताइए। अगर इसको आप अगर t मान लेते हो तो देख लीजिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बराबर t। अगर इसको आप t मानते हो ना तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस x और माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, है ना। और यहाँ पे आपको जो है dx हो जाएगा और इधर dt हो जाएगा। अब जनरली देखिए कि ये जरा शकल जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं, हाँ जनरली मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 1 by t into dt। अब ये 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t। तो log और t के जगह पे आपको क्या रख देना है, ये देखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो ये भी सवाल आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे खतरा था आपके लिए कि यहाँ पे आपको सोचना पड़ा। ये याद रखना पड़ेगा इस तरीके का सवाल में कि आपको e टू द पावर x into e टू द पावर x लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आपका इंतजार कर रहा है। तो नेक्स्ट सवाल को भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल आप पढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है और ये बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x और यहाँ पे आपका e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x into dx। ये तो वही सवाल है ना आपके लिए, बोलो नहीं है। इसको आप अगर t मान लेते हो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x बराबर अगर t इसको मान लेते हो, आप नहीं कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर 2x, है ना। और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2x और माइनस से अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 और ये आपका जो है इधर dt अपॉन dx। अब देखिए जरा 1/2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x into dx बराबर dt। अब 2 को इधर लेकर चले जाइए, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x into dx बराबर 2 into dt। अब क्या इसमें सवाल में कुछ रहा ही नहीं आपका, तो यहाँ पे आप जनरली क्या पुट कर देंगे 1/t। तो 1/t लिखेंगे और यहाँ से 2 आ जाएगा आपका और ये dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप
तो 2 1/t का log t होता है, तो log ऑफ t, और t की जगह पे आपने क्या रखा है, तो ये 2e⁻²x प्लस e⁻² प्लस c, तो ये आपका इसका सही जवाब हुआ। तो आप इस सेशन का लास्ट सवाल जो कि मैं करूंगा आपके सामने, जो कि ये लास्ट सवाल आपके लिए होगा, ये इस तरीके का सवाल आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता बोर्ड का तब तक मैं करवाने वाला हूं। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इस तरीके का सवाल आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो सबसे पहले इस तरीके का सवाल को देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, इस तरीके का आपको हमेशा आपको वीडियो मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, जो कि ये सेशन का लास्ट सवाल, जो कि 21 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 dx। अब देखिए यहाँ पे tan देकर यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशान किया है क्वेश्चन। कैसे परेशान किया है कि डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो इसको मान लीजिए 2x - 3 को t मान लीजिए, है ना। अब t मानेंगे आप तो 2 बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, और इधर कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, और dt/dx है ना। अब इधर जो है आपका dx हो जाएगा और आपका dt/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो शक्ल इसका बदलेगा, tan स्क्वायर t है ना, और dt/t। अब 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो 1/2 tan स्क्वायर t into dt, तो 1/2। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप, sec स्क्वायर t माइनस 1 into dt। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, तो sec स्क्वायर t into dt माइनस ऑफ 1/2, इसमें भी होगा ना dt। अब यहाँ पे इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इसको इंटीग्रेट करके 1/2 sec स्क्वायर x का होता है, क्या होता है sec स्क्वायर t का tan t होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan t है ना माइनस 1/2 t, और यहाँ पे t का वैल्यू आप लेंगे तो tan ऑफ 2x - 3, और यहाँ पे आपका जो है -1/2, और t की जगह पे तो आपको ये रखना ही है 2x - 3 और प्लस एक कांस्टेंट आपको जोड़ देना है। तो ये सेशन का लास्ट सवाल था, और इस तरीके का सेशन आपको रेगुलर मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके का आप वीडियो आप हमारे चैनल पे देखते रहें और बोर्ड में अच्छा नंबर आप ले आए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हमारे चैनल से, और आप बोर्ड में अच्छा करो, और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें बोर्ड के लिए, और आपका फाइनल जो एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज का इतना ही, आज के लिए सेशन इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।